अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, आज हम मेजर 5 टाइप्स के बारे में जिक्र करेंगे। जो 5 इकसाम हैं पर्सनैलिटी के, जो कि बहुत सारे रिसर्चर ने तस्दीक किया है कि ये 5 किस्म के लोग, ये 5 किस्म के पर्सनैलिटी के जो इकसाम हैं वो मौजूद हैं इस दुनिया में। और ज़्यादातर ये 5 किस्म के लोग ही यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द में रिवॉल्विंग होते रहते हैं, या हमारे इर्द गिर्द में यानी घूमते फिरते हैं, हमें महसूस करते हैं, हम उनसे मिलते हैं। तो वो कौन से हैं, चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। जो नंबर पहला टाइप है पर्सनैलिटी का वो है ओपननेस। ओपननेस वाले लोग ऐसे होते हैं कि वो नेचर को एंजॉय करते हैं, वो इमेजिनेशन और आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, वो नए चीज़ों को देखना चाहते हैं, नई चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, और वो अपने लाइफ को बहुत ही एंजॉय करके गुजारना चाहते हैं। ओपननेस वाले लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ नए चीज़ एक्सपीरियंस करें, कुछ नई चीज़ सीखें, और वो ज़्यादातर इमेजिनेशन की तरफ फोकस करते हैं। उनकी फोकस ये होता है कि कोई नई चीज़ वो क्रिएट करें, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जो नंबर दूसरा है वो ये है कि कंसाइंशियसनेस। कंसाइंशियसनेस वाले जो लोग होते हैं वो पहले ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अपने ड्यूटी को, अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको यानी अच्छी तरीके से समझते हैं। वो खुद रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने तमाम ड्यूटीज़ जो भी उनके पास हैं, जो भी यानी काम उनको दिया जाए वो उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हैं और रिस्पॉन्सिबल समझते हैं उसके अप्स और डाउन्स को। ये डिपेंडेंट भी होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, और इनकी फोकस रहता है कि किस तरीके से कामयाब हुआ जाए। और ये प्लानर होते हैं, ये प्लान करने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं चीज़ों को। तो इनकी फोकस ये होती है कि वो हर चीज़ प्लानिंग के साथ करें और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की ये कोशिश करते हैं। जो नंबर तीसरा है वो है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन को सोशल बटरफ्लाई भी कहते हैं। सोशल बटरफ्लाई से मुराद वो चैटी होते हैं, सोशलेबल होते हैं, और वो हुजूम में से एनर्जी खींच लेते हैं। वो जहाँ भी जाएं, जिस भी जगह पर जाएं, वो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो असर्टिव यानी पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और इसके अलावा वो अपने सोशल इंटरेक्शन जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं एक्स्ट्रावर्जन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर जो चौथा है वो है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस वाले पीपल हमेशा ट्रस्टिंग भी होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं, और कंपेशनेट होते हैं। ये लोग हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। ये लोग जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, और ये लोग दूसरों पर रहम करने वाले होते हैं। इनकी ये यानी एक खासियत होता है कि ये अपने साथ औरों को भी कामयाब करना चाहते हैं। ये लोगों को दिलासा देना चाहते हैं, ये लोगों से हौसला लेना चाहते हैं और लोगों को हौसला देना चाहते हैं। और जो पांचवा और आखिरी टाइप है वो है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म यानी वो लोग होते हैं कि जो बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन जल्दी ले लेते हैं, स्लिप हो जाते हैं एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के लिए, और ये हर चीज़ के बारे में परेशान रहते हैं। अगर कोई चीज़ सही भी चल रहा हो तो इनको ये खतरा रहता है कि कहीं कोई गलत चीज़ उठ ना जाए। मसलन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सही से चल रहा है लेकिन फिर भी उनको ये डाउट होगा कि कहीं फ्यूचर में हमें उस ऑर्गेनाइजेशन से रेस्टिगेट ना किया जाए। मीन हमेशा से ये नेगेटिव साइड को तरह देखते रहते हैं। हमेशा इनकी कोशिश ये होता है कि आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए, हालांकि वो अपने प्रेजेंट से ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हैं। तो ये थे 5 मेजर पर्सनैलिटी के टाइप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज आपसे ऐसे समझो रुखसत होंगे कि नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और तब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में दिख रहा बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।